हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग टिप्स में आप सबका स्वागत है। आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में। जो आज का टॉपिक है, बच्चों को पोटी करना कैसे सिखाएं। टाइम टू टाइम जो है पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम बन जाती है कि बच्चों को अब बच्चा बैठना नहीं सीख रहा है इंग्लिश वॉशरूम में, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। बच्चा डायपर में पोटी करता है, वो उसमें ही कंफर्टेबल रहना चाहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, पोटी कराना सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि होती है। दानिश को भी मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि बहुत काम आया था मेरे। जब बच्चा छोटा होता है तो अब वो डायपर में ईज़िली पोटी करता है, तो उसको वही चीज़ कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि आराम से इसमें मैं कर लेता हूँ, मम्मी मुझे ऐसे वॉशरूम में बिठाते हैं। तो बच्चा उस चीज़ को क्या है मतलब इरिटेट हो जाता है। तो आप ऐसा मत करना, बच्चों को मतलब आप इरिटेट मत करना कि उसको रोज़ ही आप मतलब पोटी सीट पे बिठाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा डायपर में पोटी कर रहा है तो पहली बात है कि उसको डायपर में पोटी करने दो, कोई बात नहीं। मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका वॉशरूम में बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पहले सिर्फ उसको बैठना सिखाओ वॉशरूम में, कि आप वॉशरूम में बैठो, उसके साथ में राइम्स गाओ, उसकी जो जिस बातों में उसको इंटरेस्ट है वो बातें करो, जिससे कि उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाए। उसको ये ना लगे कि मैं यहाँ पे पोटी ही करने बैठा हूँ। उसको ये कभी भी रियलाइज़ मत होने देना कि मैं यहाँ पे पोटी करने बैठा हूँ, कि मेरा यही काम है। उसके साथ में बातचीत करना, उसको कहानी सुनाना, उससे काउंटिंग करवाना, ठीक है। उसके बाद में राइम्स गाना, मतलब आप उसको जो जिस भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसको टॉयज़ वगैरह अगर वो कोई भी मतलब टॉयज़ पसंद करता है तो वो उसके सामने वॉशरूम में रख देना, ठीक है, उसको दे देना। तो इससे क्या होता है, बच्चे का फोकस उस चीज़ के ऊपर से हट जाता है। हमारा मेन मोटिव है बच्चे का फोकस हटाना, ठीक है। और अगर बच्चा जो है डायपर में पोटी कर रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको जो है डायपर में पोटी कराओ, जिससे कि उसको क्या लगता है कि उसकी मतलब पोजीशन चेंज करनी है हमने। अगर वो बेड पे पोटी करता है बैठ के, तो उसको फिर आप नीचे करवाने लग जाओ। लाइक जैसे कि पैर पोटी कराते हैं ना, पैरों पे बिठा के उसको उस तरह से पोटी कराने लग जाओ। डायरेक्ट उसको वॉशरूम में नहीं लेके जाओ, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग एक अपना टाइम होता है पोटी करने का मतलब, और चीज़ें सीखने का। कई बच्चे चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं, कई बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं। तो जो बच्चे टाइम लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वॉशरूम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है, तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ कर सकते हो। आप अपने बच्चे को पैरों पे लेके बैठ सकते हो, टांगे ऐसे मतलब लंबी करके, और ऊपर बच्चे को ऐसे बिठा के जैसे कि वो पोटी सीट पे बैठा है, और नीचे आप कुछ बिछा सकते हो, उसके थ्रू भी आप पोटी करवा सकते हो। वरना दूसरी पोटी सीट आती है जो कि मतलब उठा के मतलब उसको जो है मतलब फ्लैश करना होता है, तो आप वो वाली कर सकते हो। ये दो कंडीशन आपके पास है कि आप ये इन चीज़ों पे आप उसको इस तरह से पोटी करवा सकते हो। तो इससे क्या होता है, बच्चे को लगता है कि हाँ मैं मम्मी के साथ ही पोटी कर रहा हूँ, तो उसको उस टाइम पे ईजिली वो कर लेता है। फिर धीरे धीरे उसको जो है वॉशरूम की आदत डालो, जैसे कि आपने उसको बाथरूम करने की आदत डाली थी कि बेटा जो है आपने अब बेड पे शुशु नहीं करना है, शुशु आता है तो आपने बताना है। ये सब चीज़ें जैसे आपने उसको सिखाई थी, और बच्चा ये चीज़ें मतलब समझता है। फिर एक एज के बाद में ये चीज़ें समझता है कि हाँ मुझे बेड पे शुशु नहीं करना है। जैसे दानिश को हम बोलते हैं कि बेटा नहीं, बैड मैनर्स होते हैं, बेड पे शुशु नहीं करते, अब आप बड़े हो गए हो। तो उसको भी ये चीज़ लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे बेड पे शुशु नहीं करना है, तो वो ये चीज़ समझता है। तो आप भी बच्चे के साथ में ऐसे कर सकते हो। आप बच्चों को जो है रोज़ अगर वॉशरूम में बिठाओगे तो नेचुरल सी बात है बच्चा वहाँ पर बैठता है। वरना उसको जो है आप क्या करना, डायपर खोल देना, मतलब डायपर में बच्चा जैसे पोटी करता है उसकी साइड्स दोनों खोल देना डायपर की जब दोनों साइड खोल दोगे तो उसको नीचे बिछा देना। मतलब बच्चे ने डायपर में ही बोला है ना पोटी करने को, तो आप उसकी डायपर की दोनों साइड हटा देना और नीचे बिछा देना, और उसको बोलना कि अब इस पर पोटी कर ले। तो उसको ये लगेगा कि मैं डायपर में ही तो पोटी कर रहा हूँ, बट वो साइड से खुला होगा तो उसको धीरे धीरे डायपर की आदत चली जाएगी। वो डायपर पहनेगा ही नहीं, क्योंकि उसने डायपर में पोटी तो की नहीं, डायपर तो हमने फाड़ के नीचे बिछा रखा है। तो आप इस तरह से भी ऐसे कर सकते हो। और आप उसको रोज़ वॉशरूम में अगर बिठाओगे, रोज़ उसके साथ राइम्स करोगे, तो उसको ये लगेगा यार मम्मी पापा तो रोज़ ये करते हैं, मतलब ये मुझे यहीं पर ही पोटी करनी है। ऐसा ही होता है, बच्चे को एक हफ्ता महीना लग जाता है पोटी करने में, बट बच्चा फिर सीख जाता है। बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे यहीं पर करनी है। बट आप ये दोनों चीज़ें ना करना कि फ्लैश में भी बिठा रहे हो और डायपर में भी करा रहे हो। अगर आपने डायपर में ही करवानी है बच्चे को, आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत टाइम लेगा, मैक्सिमम बच्चे जो है महीना 1.5 महीना तक भी ले लेते हैं पोटी में,
कि बच्चे को मतलब फ्लैश में इतना प्रॉब्लम होती है, मतलब तो उस हिसाब से बच्चा इंग्लिश फ्लैश की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर इंग्लिश फ्लैश में आप करवा रहे हो तो उसमें थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है। अगर हिंदी वॉशरूम है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं वही बता रही हूँ कि आप अगर बच्चा महीना 1.5 महीना ले रहा है, आपको लग रहा है बच्चे से ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप फिर उसको वही डायपर जैसे मैंने बताया फाड़ के करवा सकते हो, तो उस हिसाब से बच्चा वहाँ कर लेगा। ये गलती लेकिन मत करना बिल्कुल भी, कि अगर आपने उसको सुबह जैसे कि फ्लैश में बिठाया है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं फ्लैश में बैठते हैं तो उस टाइम वो बहाने मारते हैं, जैसे कि पहले बोलेंगे हमारी पोटी आ रही है, फिर वो बोलेंगे फ्लैश में बैठ के कि हमारी पोटी नहीं आ रही है, मम्मी मेरी पोटी नहीं आ रही है, फिर हम फ्लैश से ले आएंगे तो फिर वो बोलेगा मेरी पोटी आ रही है। उस कंडीशन में पेरेंट्स क्या करते हैं, डायपर में पोटी करवा देते हैं, जिससे कि उसकी ये गंदी हरकत नहीं जाती है। बच्चे को लगता है कि मैं फ्लैश से जाऊंगा, थोड़ी देर के बाद मम्मा पापा को बोलूँगा मेरी पोटी आई है, तो वो मुझे डायपर में करवा देंगे। नहीं, अगर आपने उसको एक बार जो है फ्लैश इंट्रोड्यूस कर दी है, वहाँ पर बिठाना शुरू कर दिया है, तो आपको उसी में बिठाना है। अगर बच्चे की रात को भी पोटी आ रही है तो आपको रात को भी फ्लैश में ही लेके जाना है, ये नहीं कि फिर आप उसको डायपर में बिठा रहे हो। इससे बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि जब मैं डायपर में पोटी कर सकता हूँ तो मम्मी मुझे क्यों वॉशरूम में बिठाती है, तो बच्चा भी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाता है। ये चीज़ आप समझना। दानिश ऐसे ही करता था, दानिश को मैं फ्लैश से लेके आती थी, वो कहता था मम्मी मुझे पोटी नहीं आ रही है, तो मैं उसको ले आती थी, तो उसके बाद में वो 1-2 घंटे बाद मुझे बोलता था मम्मा मेरी फिर पोटी आ रही है, तो मैं उसको फिर फ्लैश में ही लेके जाती थी। इससे क्या होता था, उसको ये लगता था कि मुझे पोटी करनी पड़ेगी, मम्मा मुझे डायपर में पोटी नहीं कराएंगे, मतलब आप मुझे डायपर में पोटी नहीं करनी है। तो आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।